नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में उसी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे किसका कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी के बीच के काल को ही माना जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है वो ये काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मिस्र के सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया के है, चीन के है, लेकिन ग्रीक के बिल्कुल भी दूर है। तो इसलिए ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है, इसलिए इसके समकालीन नहीं है, इसलिए ग्रीक की सभ्यता का ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। यहाँ तक जो है विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं सुरकोटदा में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता काल की मुद्राओं में मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो सेलखंडी, जो पहला ऑप्शन है सेलखड़ी सही है। सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया था मुद्रा में मोहरों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये थी कांस्य युग की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कालीबंगा है ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगा राजस्थान प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। कुछ किताबों में इसका ऑप्शन व्यापार कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो कृषि था। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य जो सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि ही था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर, खानाबदोश या जनजाति? तो ये लोग क्या थे? शहरी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंट से। तो ईंट जो है ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। हड़प्पा वासी किन धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये क्या सबसे ज्यादा वो करते थे उत्पादन? कपास के वस्त्र भी बनाते थे। फिर नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये जो थे ये थे दयाराम सैनी। ठीक है, इसके मुख्य जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे, ये भी भारतीय थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता पूछ रहा है, तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी लोथल में। ये भी ठीक है, लोथल में ही इस चीज़ की खोज हुई थी, जिससे पता चला था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो परिचित थे नाप और तौल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इन वर्गों में विभक्त थे। फिर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो ये जो प्राप्ति नहीं हुई थी ये लोहा की
प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर डी 1921 सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, उनमें अश्वमेध, ये अश्वमेध है, यहाँ पे अश्वमेध लिखा गया है, अश्वमेध अश्वमेध होगा, यहाँ पे धा है। ठीक है, अश्वमेध, अश्वमेध की जानकारी थी उनके लिए, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, ये ऑप्शन नंबर सही है। सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, अब ये है कि उनका लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? तो क्या थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, उचित समतावादी वो लोग थे, पद्धति से थे सामाजिक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस पश के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो नहीं में किसके नहीं प्राप्त हुए थे? शेर के। ठीक है, शेर जो है ऑप्शन सही है, शेर के ही नहीं प्राप्त हुए थे, बाकी सबके प्राप्त हो गए थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किन स्थान से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कालीबंगा से। कालीबंगा, सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता एक है, उसी को ही कहा जाता है सिंधु सभ्यता। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का श्राद्ध कहाँ मिलता है? तो जो हल से जोते गए खेत का श्राद्ध मिलता है कालीबंगा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मतलब पाया गया था, कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, या हड़प्पा में पाया गया था, या लोथल में पाया गया था, ये पाया या कालीबंगा में? ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में, जो सबसे बड़ा स्नानागार था। ठीक है, ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मतलब आदिशिव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये कौन सा स्थल है? लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसको बोलते थे मृतकों का टीला। इसको क्या बोलते थे? मृतकों का टीला बोलते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम क्या था? जिसको क्या बोलते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये जो था इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। हड़प्पा, नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें बैल का था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है उत्कीर्णन बैल का हुआ था। ठीक है, बैल से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, तो सब सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने किसी संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, इसमें नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो भारत में स्थित है वो कौन सा है? ये है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। लोथल जो है ये स्थित है भारत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, फिर है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये क्या था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? हड़प्पा। फिर है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साध्य कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी,
लोग लोहे से परिचित। तो इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, यही मतलब सही है, क्योंकि ये नहीं था, ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ है, इसको मिलान करना है, जिसमें एक तरफ सीमा है और उसका जगह जो है स्थल लिखा है दूसरी साइड पे। तो अब सिंध का जो उत्तरी सीमा था वो था मांडा, जो कि जम्मू में है। फिर है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर है सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा, वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। फिर एक है, ये प्रदेश यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये उस प्रदेश का नहीं। फिर है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतका गिडोर बलूचिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सतलज नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे? पता चलता है धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ये लोग उपयोग करते थे लाल रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे। फिर है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल, ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है। फिर है सिंधु सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन क्या है? डी। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे थे दयाराम साहनी और ये थे राखलदास बनर्जी। ये दोनों नाम जो थे वो थे खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में क्या है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र क्या है? गुजरात का एक हिस्सा है, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा जो है क्या है? सौराष्ट्र, ठीक है। ये हो गया, सही है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जो इनके प्रभारी थे उसे सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के अंतर्गत ही, इन्हीं के अंडर ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सर किसके अंदर में? इसके जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली थी जिससे ज्ञात होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो किस पशु की थी? वो थी बैल की, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, वो थे बैल के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा में, ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? तो ये लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वो क्या था? कोटी जी, ये स्थल जो है समुद्र स्थल के तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, स्नानागार, स्नानागार नहीं, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, सबसे बड़ा जो इमारत है विशाल अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? तो इस समय अपनाई जाती थी ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी विन्यास के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका है सूची एक में प्राचीन स्थल है, फिर दूसरा है पुरातात्विक अवशेष, जोता हुआ खेत जैसे कहाँ मिला था, गोदीवाड़ा कहाँ मिला था? तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो है लोथल में, इन सब में क्या मिला था? तो लोथल में क्या मिला था? गोदीवाड़ा, तो पहला वाला मिलेगा दूसरे से। दूसरा है कालीबंगा में क्या मिला था? जुता हुआ खेत, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा में क्या मिला था? ये है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, कहाँ मिला था? धौलावीरा में।
फिर नेक्स्ट है वड़ावली। वड़ावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टोका टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था? जब शेर था ही नहीं तो शेर का निरूपण कहाँ से होगा? इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये सत्य है। फिर है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये परिचित नहीं थे लोहा से। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान या डबल बैरियर का प्रमाण मिलता है? इसका मतलब होता है जब दो लोगों को एक साथ दफनाया जाता है तो इसका प्रमाण किस स्थल से मिलता था मिला था? तो ये मिला था लोथल से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो लोग नाम रखे थे इसका सिंधम। ठीक है। सिंधम जो है ये इनका नाम था जो यूनान के लोग रखे थे, इसका इस नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था तैमाबाद से। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन धातु का आयात करते थे? सोना, चांदी, टीन या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों का आयात करते थे। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सारी चीज़ों का आयात करते थे। नेक्स्ट है, कौन कौन से नगर सिंध सभ्यता के बंदरगाह बंदरगाह थे? लोथल, सुतका गेंडर या अल्लादीनो या एवं बालाकोट या कुंतासी या इनमें से सभी? तो ये जो सारे क्षेत्र हैं ये सभी एक तरह के बंदरगाह थे। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी वो सत्य है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों के अंकन था? या व्याधियों में हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन या इनमें से सभी? तो इसमें इन सभी जानवरों के जो है वो अंकन था। जो आदि शिव थे उसमें इन सभी जानवरों का अंकन हुआ था। एक क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधकालीन स्थल से एक एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्तों के पंजों के निशान थे? तो ये थे चंदूदड़ो से स्थल से प्राप्त हुए थे। फिर है, किस किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी के सादृश्य था? तो ये जो था ये था लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो ये था गुजरात ऑप्शन नंबर ए सत्य है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो मुख्य में क्या नहीं था? मुख्य में चावल नहीं था, बाकी सब मुख्य था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और दूसरा है कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। फिर है, उसके ऑप्शन क्या हैं? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ, तो जब दोनों विलुप्त हो गए थे तो इसका उत्खनन के दौरान ही आए थे, तो इसका ये ऑप्शन सही है। विलुप्त हो गए तभी आए, तो इसलिए जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, ये सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में, दूसरा वाक्य है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों सही है या ना एक सही है ना दो सही है? तो इसमें क्या था? इसमें
दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कथन भी सत्य है और ये कथन भी सत्य है, कपास होता ही था। फिर नेक्स्ट है मांडा। ये एक साइड में स्थल है और एक साइड में उसका वर्तमान स्थल है, स्थिति कहाँ पे ये था। तो जो मांडा था, मांडा किस राज्य में है इस टाइम? मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। फिर दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। फिर राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सब हड़प्पाकालीन स्थल है। तो राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ये तो लोहा एक बार हो गया, ऐसा रिपीट हो रहा है। लोहा की प्राप्ति नहीं होती। किस पस के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो शेर के जो है नहीं प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौहद्दड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? तो ये किया था J.H. मायके ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो वो था लोथल।